हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल और सफरिंग से भरी होती है और इसमें जो हमारा सेपरेशन फेज़ होता है, जहाँ या तो हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या फिर वो हमारे कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं करते और अगर कभी बात होती भी है तो लड़ाई झगड़ों पे जाकर एंड हो जाती है। ये सारी सिचुएशंस एक डिवाइन फेमिनिन को दुख, दर्द और तकलीफ देती हैं। बार बार अपने डीएम से बात करने की कोशिश करना या फिर उन्हें कंटिन्यूसली चेस करते रहना, उनके स्टेटस को चेक करना डीपी या फिर और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनको चेक करते रहना, ये काफ़ी ही एग्जॉस्टिंग हो जाता है एक स्टेज पे जाकर। यहाँ एक डीएफ को ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके जो पर्सन है वो तब तक उनसे रन करते रहेंगे जब तक कि वो उन्हें चेस करना बंद नहीं करेंगे। याद रखिए, एक रनर तब तक ही रन करता है जब तक कि चेजर उसे चेस करना बंद नहीं करता, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल्स हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को कम्प्लीटली मिरर करते हैं। अब आप यहाँ सोचेंगे कि जब हम उनसे इतना अनकंडीशनल डीप लव फील करते हैं तो हम उन्हें कैसे छोड़ दें, कैसे उन्हें चेस करना बंद करें, कैसे उनकी जानकारी ना रखें। हो सकता है आपको ये डर सताए कि अगर हम उन्हें चेस नहीं करेंगे तो क्या वो इस कनेक्शन को भूल जाएंगे या वो मुझे भूल जाएंगे। तो ये याद रखिए कि क्योंकि आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम है, आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को किसी भी सिचुएशन में भूल नहीं सकता। ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, यहाँ पे डिवाइन की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। यकीन मानिए, जिस वक्त आप अपने आप को, अपने पर्सन को और अपनी इस जर्नी में एक एक मोमेंट को जब डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, उस सुप्रीम पावर को आप कंप्लीटली सब कुछ सौंप देते हैं, वही समय, वही पॉइंट आपकी जर्नी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। अपने हर दुख, दर्द, तकलीफ, डिज़ायर को भगवान के चरणों में डाल दें। लेट हिम टेक द चार्ज ऑफ योर जर्नी। भगवान से बेहतर आपके और आपके जर्नी के बारे में कोई नहीं जानता। उनके पास आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान रेडी है। लेट हिम डू हिज वर्क, लेट हिम टेक द चार्ज। जब आप पूरी शिद्दत के साथ अपनी ज़िंदगी की डोर भगवान के हाथों में सौंपते हैं, अपने इनर वर्क में लग जाते हैं और बिना किसी आउटकम की डिज़ायर के भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है और यही आपकी ज़िंदगी का, आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट है। और इसी को हम कहते हैं कम्प्लीटली सरेंडर करना। सेपरेशन फेज में भी अपने ट्विन फ्लेम को एक अनकंडीशनल लव सेंड करते रहना, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, क्योंकि आपकी यहाँ उनसे एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो हो चुकी हैं। आप उन्हें कर्स कर रहे हैं और ना आप खुद एक वेटिंग एनर्जी में खुद को रखे हुए हैं। आप जब अपनी पूरी एनर्जी उन पर से खींचकर अपने पास ले आते हैं तो इसी को कहते हैं हम सरेंडर करना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके काउंटर पार्ट आपकी एब्सेंस को फील करते हैं और यही उनके लिए भी एक इस जर्नी में आगे बढ़ने का रीज़न बनती है। आपको उन्हें आपकी एब्सेंस फील करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब, सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप अपने ट्विन फ्लेम को भूल जाएं या उनसे प्यार न करें, लेकिन जब तक आप अपनी एनर्जीज़ को उनमें पुट करके और उन्हें वो फुलफिलमेंट देते रहेंगे, उन्हें अपनी एनर्जीज़ फ्रीली प्रोवाइड करेंगे, उन्हें ये एहसास रहेगा कि आप उनके लिए एनी टाइम एनीवेयर अवेलेबल हैं, तो वो इस एब्सेंस को, आपकी कमी को कभी फील करके आपके पास खुद से नहीं आना चाहेंगे। सो लेट देम फील योर एब्सेंस एंड लेट देम फेस देयर ओन फियर्स। ये रोना धोना, सैड हो जाना या फिर वेटिंग एनर्जी में बने रहना, अपने पर्सन को कर्स करते रहना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब कुछ भुला करके आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए, सेल्फ लव में इंडल्ज हो जाइए और यही लव और रिस्पेक्ट आप अपने ट्विन को भी दीजिए, उनसे दूर रह करके। उन्हें गिव देम ऑल्सो सम स्पेस।
लेट देम ऑल्सो फील योर एब्सेंस एंड योर इम्पोर्टेंस इन हिज लाइफ। ऐसा करने से आप अपने को डिपेंडेंसी के इश्यू को हील कर सकेंगे। ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ ही और शी इज़ नॉट रेडी टू कम्युनिकेट विद यू, सो माइट बी दैट उनके खुद के अपने इश्यूज पेंडिंग हैं हील होना, या फिर उनकी ही कोई 3D की प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते। हमेशा ही उनके पीछे पड़े रहना या उनसे मिन्नतें करना, मिलने की, बात करने की, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर रहे हैं। अपनी वर्थ, अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए और अपनी सारी एनर्जी उनसे कलेक्ट करके और उनसे डिटैच हो जाइए कम्प्लीटली। एंड अगेन ये डिटैचमेंट हमारा एक एनर्जेटिक लेवल पे है, एक माइंडफुली हम समझ के और उनसे दूर हो रहे हैं। अपनी सारी एनर्जीज़ को अपनी ग्रोथ में लगाइए। डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा दिए गए गाइडेंस को समझने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप उनसे अपने आप को डिटैच करेंगे तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने को डिपेंडेंसी के इशू को हील कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने आप को इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से बाहर निकालें। सेपरेशन कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप, क्योंकि आप जानते हैं कि आप दोनों एक ही आत्मा हैं, तो अपने आप को उनसे अलग समझना बंद करें। जब तक आप उनको अपने साथ हर पल अपने पास महसूस नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा यही सोचते रहेंगे, उन्हें एक अलग इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करेंगे, तब तक आपका एक होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक आपका इनर यूनियन नहीं होता तो आउटर 3D रियलिटी में यूनियन होना इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे पहले आप खुद पे भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें, अपने डिवाइन पे, अपने यूनिवर्स पे कंप्लीट ट्रस्ट रख के इस जर्नी में आगे बढ़िए। हो सकता है आप अभी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, सफरिंग्स हैं और अपने 3D चैलेंजेस तो अलग ही हैं, और शायद आसपास इतना अंधेरा छाया हुआ है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी उस डिवाइन की पावरफुल रे पे भरोसा रखिए, उस दीपक पे भरोसा रखिए जो आपको इस अंधेरे में भी रोशनी दे रहा है और रास्ता दिखा रहा है। ये जर्नी बिना डिवाइन के ट्रस्ट के पॉसिबल नहीं है। रिमेंबर दिस। उनका हाथ पकड़ लीजिए और वो ही है जो आपकी इस जर्नी को पूरा करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो डिवाइन गाइडेंस को कम्प्लीटली अवेयरनेस के साथ समझिए, डिवाइन प्लान पर चलते रहें और डिवाइन टाइमिंग पे आपका यूनियन ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।